एसएससी सीपीयू के ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिए गए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट थे कि एसएससी सीपीयू के सिलेबस के ऊपर और एक स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर बात करें। तो हम लोग इस वीडियो में एक सिलेबस वीडियो है और पैटर्न है। ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि बहुत कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करूँ। सिलेबस क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, तो सिलेबस के ऊपर ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और इसका पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है। इसे पढ़कर आप तैयारी कर सकते हैं। मेन फोकस जो होंगे एक रणनीति के ऊपर, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो में फोकस रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप श्योर हो जाएं कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक करें, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को शेयर भी करें। चलिए इस पर बात करते हैं। यदि बेसिक तौर पर हम लोग जान लें रजिस्ट्रेशन डेट, तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, तो आपके पास समय अच्छे खासे हैं, आप अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट आपको पेपर 1 एग्ज़ाम देने होंगे। उसके बाद आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिए जाएंगे। यदि आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। तो देन उसके पेपर 2 होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, और उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट तैयार किए जाएंगे। तो फाइनल मेरिट जो तैयार किए जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, तो मैं एक बार नोटिस पढ़ लूँगा, उसके बाद बताऊँगा पेपर के कट ऑफ किस तरह से तैयार किए जाए। बहुत दिन पहले पढ़ा था मैंने उसी का, तो पर एक बार श्योर हो जाऊँगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के पैटर्न के ऊपर। पैटर्न की बात करें, पैटर्न सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 50-50 यानी 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर 50-50 प्रश्न होते हैं, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 50-50 होते हैं। इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स होंगे। टोटल समय आपके दिए जाते हैं 2 आवर्स। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम का स्टेज 1 का एक बेसिक पैटर्न है। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 11 दिसंबर से लेकर जो एग्ज़ाम चलेंगे 13 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 आपके फिजिकल होने के बाद, उसके बाद अनाउंस किए जाएंगे आपको पेपर 2 कब लिया। तो पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज है, और कंप्रीहेंशन से 200 के प्रश्न होंगे, और 200 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। पेपर 1 है रीजनिंग का, तो सबसे आसान सेगमेंट है। यदि आपने रीजनिंग का आपने क्लास ले रखी है, आप इसके लिए नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोशिश ऐसा करें कि आप जिस टॉपिक में रीजनिंग आपका बेसिक थोड़ा सा भी अच्छा है, थोड़ा सा यानी स्टार्टिंग किया है, कुछ भी नहीं पता, तब जाकर आप किसी कोचिंग संस्था में ज्वाइन करनी चाहिए। बिना कोचिंग, बिना किसी के गाइडेंस के आप बेहतर नहीं कर पाएंगे रीजनिंग में। ऑनलाइन तैयारी करना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, पर आप उसे फॉलो करना बहुत टफ काम होता है कि आप ऑनलाइन फॉलो कर पाए। पर मजबूरी बन जाती है जब ऑफलाइन जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास मजबूरी बन जाते हैं कि उसे फॉलो ही करें। वहाँ पर कुछ दोस्त हो जाते हैं, वहाँ पर एक कंपटीशन की भावना आती है। सामने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मेहनत करते हैं, तो आपको भी मेहनत करने की इच्छा होती है। तो सबसे बेहतर है कि आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोचिंग संस्था आपको ज्वाइन करना बहुत अच्छा होगा। तो रीजनिंग के आप टॉपिक वाइज कवर करते जाएं। आपने इसे पहले कवर किया तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं क्या करनी है। आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है उसी बुक से पढ़ें। वैसे जितने भी नए लोग हैं, वे लोग जहाँ पर आप कोचिंग संस्था ज्वाइन करेंगे, वे लोग आपको एक बुक सजेस्ट कर देंगे, उनके हिसाब से आप बुक लेना बेहतर होंगे। क्योंकि कोचिंग संस्था में जहाँ ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको उनके हिसाब से बुक लेने होते हैं, तो वे जो बताते हैं उसी आधार पर आप ले लें। और प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक ले लें। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जब बात आती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको इससे एक समझ आएगा कि प्रश्न किस लेवल में पूछे जाते हैं, कितना इस पर मेहनत करना है, और किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। इससे एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो यहाँ पर यदि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करें,
पेपर का लेवल यहाँ पर अच्छे लेवल के आते हैं। यहाँ पर प्रश्न कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। मैक्सिमम लोग लुसेंट पढ़कर चले जाते हैं। तो बहुत, मैंने खुद 2 बार एग्ज़ाम दिया है, तो 2 बार एग्ज़ाम में मैंने यही समझा कि यहाँ पर मैंने लुसेंट पढ़ कर गया। जब सेकंड एग्ज़ाम में गया तो उसके बाद मैंने अपने आप को सुधारा था। रिजल्ट नहीं हो पाए थे, बहुत कट ऑफ नॉर्मल हाई जाते हैं, पर अच्छे मेरे जो मैं अपना मेहनत है उतना अच्छा नहीं था मेरा मेहनत। तो यहाँ पर आपको पेपर को कॉन्सेप्ट समझने होंगे और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको मेहनत जो करनी है। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री। इसको सिर्फ लुसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी। सिर्फ लुसेंट के अलावा आपको कुछ सेगमेंट को आप ऊपर ध्यान नहीं देना है। लुसेंट में इतना सफिशिएंट दिया हुआ है, अब थोड़ा सा आप वहाँ पर अपने दिमाग को यूज करना स्टार्ट कीजिए। आप जो अनयूज्ड है उसे प्रयोग कीजिएगा तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर आपको इंडियन संविधान के ऊपर और जनरल पॉलिटी के ऊपर सिर्फ आपको लुसेंट का प्रयोग करना है, लुसेंट को आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात आती है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के ऊपर आपको नज़दीक में जो फेमस घटनाक्रम घट रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, उसको भी ध्यान देना होगा। और मैक्सिमम जैसे मैप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न होता है जो मैप से संबंधित आपको एग्जाम में हो सकते हैं, एक प्रश्न के आसपास। तो इसे आपको मैप कवर करने की ज़रूरत नहीं है पूरी एटलस को, पर आप इस जो नज़दीक के समय में जो आप स्टडी आईक्यू आप देखते हैं तो वहाँ से आपको कवर हो जाएंगे मैप के 1-2 प्रश्न। कल्चर की बात आती है तो कल्चर भी आपको लुसेंट से कवर हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स, इसके लिए आपको कवर करने होंगे। आप यदि ऑनलाइन माध्यम से मुनुन सर का आप वीडियो देख लेते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख लें जो प्री रिकॉर्डेड है, जो फ्री में आपको उपलब्ध है, वो वीडियो देख लें। आपके पास यदि टेलीग्राम चैनल में आप कहीं ज्वाइन किए हैं तो किसी भी टेलीग्राम चैनल से आप जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको किसी न किसी तरीके से मुनमुन सर का वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। अब इसका न्यू जो वीडियो है उनका, वो वीडियो आप देख लेते हैं, या आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लें। 10 मिनट का जो वीडियो है तो उससे तो ज़्यादा काम नहीं बन पाता है, पर यदि फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध है वीडियो, उससे आप सर्च करें या गूगल पर सर्च करें, आपको ये वीडियो उम्मीद से मिल जाएंगे न्यू वीडियो। यदि उनका वीडियो देख लें तो इकोनॉमिक्स सेगमेंट बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ट्रिकी होते हैं, जो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, लुसेंट पढ़कर आप क्लियर नहीं कर सकते। तो लुसेंट को आपको इकोनॉमिक्स सेगमेंट सिर्फ बेसिक तौर पर आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ मोर्नुल सर का यूट्यूब पर जो वीडियो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो पुराना नहीं होता कभी, जो नए डेटा के आधारित होंगे, बस उसमें नए डेटा का एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं नए वीडियो में, फ़र्क बस इतना ही है। तो आप पुराने वीडियो देखें, जो भी उपलब्ध होता है यूट्यूब पर उपलब्ध है पुराने वीडियो, उनका देखें, काफ़ी रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो साइंस एंड रिसर्च के ऊपर भी जो इसरो के द्वारा चल रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रहे हैं, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल, इसके ऊपर कवर करने होंगे। और करंट अफेयर्स में आपको ये कोशिश करना है जितना नियर तक एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं कल, तो उसके 3 से 4 दिन पहले तक आपको करंट अफेयर्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करें, अभी की एक ट्रेंड चल पड़ा है, इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न के ऊपर भी आपको कवर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो इंडिया के पड़ोसी मुल्क हैं उनके ऊपर भी कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, और उन्हें आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उनसे आपका कवर हो जाता है। इससे ज़्यादा अब या गूगल के माध्यम से थोड़े बहुत चीज़ें कवर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करनी है। अब बात आती है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, आपका 12th बेस अच्छा है तो आप सिर्फ नॉर्मल से मेहनत कर कर आप अचीव कर सकते हैं, पर मेहनत तो आपको अच्छे खासे करने होंगे। यहाँ पर यदि स्कोर आपका जो भी बनता है सही बनता है, एक स्कोरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक बोनस मिल जाता है जो आपको फाइनल सिलेक्शन में एक राह दिखाता है। तो मेरे हिसाब से आप न्यू हैं तो आपको कोचिंग संस्था एक अच्छे मैथ के टीचर से ज्वाइन करें, आप जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके।
एक एक्सपीरियंस टीचर जो है, नए टीचर को आप पकड़े नहीं। मैथ को पढ़ने के लिए नए टीचर के पास ना जाकर जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो पुराने शिक्षक हैं आपके शहर में, उनको आप प्रीफर करें। उनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हो वैसे टीचर। तो मैथ का इम्पॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप कवर कर सकते हैं। और इसके लिए बेसिक बुक जो कोचिंग वाले बताते हैं उस बुक को प्रिपेयर करें, और मेरे हिसाब से सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का आप कवर करें। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में जो टीचर आपको बुक्स प्रीफर कर रहे हैं, जो बुक बता रहे हैं, उस बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें। अब इसके सारे टॉपिक दिए हुए हैं, आप इसे एक बार पढ़ लें, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ मैं। अब आते हैं इंग्लिश कंप्रीहेंशन। तो इंग्लिश के ऊपर आपको स्पेशली मेहनत करने होंगे। ग्रामर सेगमेंट आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसके लिए भी आपको कोचिंग संस्था ज्वाइन करनी चाहिए। आपने पढ़ रखा है, या आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है बेसिक ग्रामर के लिए। वो बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कंप्रीहेंशन हो, चाहे साइनोनिम हो, जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, तो सभी चीज़ को आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जितना बेहतर वन वर्ड को आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही बेहतर आपको यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। स्पेलिंग के ऊपर भी आपको फोकस करने होंगे। स्पेलिंग के मिस्टेक के या जम्बलिंग, वर्ड जम्बलिंग के ऊपर, सेंटेंस जम्बलिंग के ऊपर, प्रश्न जम्बल के ऊपर पूछ दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको होंगे, ग्रामर पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस की बात आती है। और इसके लिए किरण भी एक बहुत अच्छी बुक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत अच्छी है। किरण पब्लिकेशन आप प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत काफ़ी है। या सभी के सेपरेट बुक ले सकते हैं। वन वर्ड के लिए अलग सेपरेट बुक ले सकते हैं, कंप्रीहेंशन के लिए अलग सेपरेट बुक ले सकते हैं, क्लोज टेस्ट के लिए अलग ले सकते हैं, और साइनोमिन्स के लिए अलग बुक्स ले सकते हैं। तो जो आप चाहें उसके लिए, फ्रेजेस के लिए भी अलग बुक ले सकते हैं अपने हिसाब से। या इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारे PDF उपलब्ध हैं, उस PDF के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप जिस तरह से प्रीफर करना चाहें, क्योंकि आपके लोकल एरिया में यदि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो टफ काम है कि आपकी एक अच्छे शिक्षक को मिल पाना। यदि आप सिटी में रहते हैं तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जब आपके पास ग्रामर के एक अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते, तो ऑनलाइन माध्यम उपयोग करें। अनअकैडमी सबसे बेहतर सुविधा है, पर अनअकैडमी के ऊपर भी आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप यूट्यूब के ऊपर ही प्रीफर करें। यूट्यूब बहुत बेहतर है। अब जब आप पुराने, तो आपको ये पता होगा आपको क्या करना है, क्योंकि आप पुराने तो 2-3 एग्जाम दे चुके होंगे, SSC CPO को एक दे चुके होंगे, तो आपको इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। पर आपको जो पुराने, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पिछले साल जो गलती की थी उस गलती को दोहराए नहीं, क्योंकि हम लोग वही गलती करते जाते हैं। पेपर के ऊपर सिर्फ जैसे पेपर है उसी पेपर को दे दिए, पर पेपर को कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप पेपर को समझने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व आपको पेपर को समझने से हो जाएंगे। तो आप पेपर को समझिए। उसके बाद आपका आता है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मेन फोकस था हमें सिलेबस और रणनीति के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर, जो मैंने आप सभी को कवर करवा दी। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पुराने 1-2 बार दे चुके हैं SSC CPO के एग्ज़ाम, उनको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप स्कोर को और बेहतर कीजिए, क्योंकि लोग अपने स्कोर को बेहतर करते जा रहे हैं। कट ऑफ नॉर्मल रहती है, पर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। आपको कट ऑफ को ऊपर टारगेट करते हैं, तो कट ऑफ के ऊपर तो आप अचीव कर लेंगे, पर फाइनल सिलेक्शन की जब बात आएगी, वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। तो आपको कट ऑफ के ऊपर नहीं देखना है, आपको मोर देन हायर स्कोर करने हैं। और यहाँ पर जितना हायर स्कोर करेंगे, उतना ही आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।